नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीए की परीक्षा में उत्तर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, अगर आप बीए का परीक्षा देने वाले हैं या दे चुके हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि बीए की परीक्षा में उत्तर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, बीए का परीक्षा जो होता है ना, उसमें मेन जो होता है हमारा हेडिंग होता है, उसके बाद से उत्तर होता है, क्वेश्चन जो होता है उसका उत्तर लिखने का तरीका अगर आपको पता है तो आप उत्तर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपको एग्जामिनर जो है अच्छे से ज़्यादा नंबर दे पाएगा। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बीए की परीक्षा में उत्तर को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा, बीए के परीक्षा में क्या होता है। बीए के परीक्षा में 3 तरह के क्वेश्चन आता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो 500 शब्दों में हमको लिखना होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि आर्यों के मूल निवास स्थान का निर्धारण करते हुए संक्षेप में प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। अब इस क्वेश्चन का जो हमें उत्तर लिखना होता है बीए की परीक्षा में, तो ये 500 शब्दों में लिखना होता है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि 500 शब्दों में इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो क्वेश्चन होता है उसको समझ लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो 300 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होता है। उसके बाद से तीसरा जो होता है वो होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर हमें 200 शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका उत्तर हमें 500 शब्दों में लिखना होता है, उसको हम कैसे लिखेंगे, हेडिंग कैसे लिखेंगे, प्रश्न कैसे लिखेंगे और कितने हेडिंग दागना है परीक्षा में, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसका उत्तर हमें कितने हेडिंग में, कितने स्टेप में और कितने लाइन में लिखना है। तो आइए देर न करते हुए लिखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 500 शब्द। जैसे मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ और इसी क्वेश्चन का उत्तर लिखा हूँ। जैसे यहाँ पे है, देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 500 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न है आर्यों के मूल निवास स्थान का निर्धारण करते हुए संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो आर्यों के मूल निवास स्थान का निर्धारण करते हुए संक्षेप में प्रकाश डालना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर हम 500 शब्दों में लिखेंगे। तो देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बीए की जो कॉपी आती है, बीए की जो कॉपी आती है उसमें आपको क्या करना है कि बीए की जो कॉपी आती है ऊपर से एक लाइन छोड़ देना है। और ऊपर से एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे प्रश्न लिखना है। प्रश्न संख्या जो भी हो, 1 2 3 4 5, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे इस तरीके से अंडरलाइन दे देना है ताकि इसे थोड़ा आकर्षित लगता है और इससे अच्छा भी लगता है। उसके बाद से 2 लाइन छोड़ के, ये 1 लाइन छोड़ के, मैं कहूँगा आपको कि 2 लाइन छोड़ दीजिए। प्रश्न संख्या दागने के बाद यहाँ पे 1 और 2 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से तीसरी लाइन से उत्तर लिखना शुरू कीजिए। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 लाइन छोड़ा हूँ। प्रश्न संख्या लिखने के बाद यहाँ पे मैं केवल 1 लाइन छोड़ा हूँ, लेकिन आप अगर लिखते हैं तो यहाँ पे आप 2 लाइन छोड़ दीजिए, 1 और 2। प्रश्न संख्या लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ दीजिए। अगर आप 1 लाइन भी छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 2 लाइन छोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे लिखिए उत्तर। उत्तर लिखने के बाद दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, मैं 2 वीडियो में बताया हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे तीर का निशान बनाते हैं। आपको तीर का निशान नहीं बनाना है क्योंकि तीर का निशान बनाना गलत होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे उत्तर लिखना है, उसके बाद डैश देना है और उसके बाद यहाँ पे हेडिंग दागना है। अब देखिए हेडिंग कैसे दागना है। हमारा क्वेश्चन था कि आर्यों के मूल निवास स्थान का निर्धारण करते हुए संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर लिखने के लिए देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है बीए के परीक्षा में, तो उसका ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रश्न संख्या दाग के यहाँ पे उत्तर दागे और उसके बाद से हम लिखना शुरू कर दें। नहीं, ये कक्षा 8वीं 10वीं या 12वीं की एग्जाम नहीं है। ये दोस्तों बीए का एग्जाम है जिसमें बड़े लेवल का जो क्वेश्चन होते हैं इसमें विस्तार से लिखना होता है और समझा के एक्सप्लेन करते हुए लिखना होता है। सब कुछ, हर एक चीज़ के बारे में लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको सबसे पहले हेडिंग दागना है। यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 500 शब्दों में लिखना होता है उसको हम हेडिंग बाई हेडिंग लिखने हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या दाग दिए, उत्तर लिख दिए, उसके बाद से हम हेडिंग दागेंगे भारतीय आर्य एवं भारत में प्रारंभिक स्थिति और प्रस्थापना। ये हमारा पहला हेडिंग हो गया, ठीक है, इस प्रश्न का। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि कम से कम 8 से 10 लाइन, ठीक है, 8 से 10 या 12 लाइन इसके बारे में हम लिखेंगे। वैसे तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस 6-7 लाइन ही लिखा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा लिखते हुए, जो खाली छोड़ा हूँ ना, खाली नहीं छोड़ना है आपको, जो कम से कम 8-10 लाइन ये लिखते हुए आना है। उसके बाद जब आप यहाँ तक लिख लिए
यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको, एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे हेडिंग देना है आपको दूसरा। देखिए ये जो है प्रश्न पहला का, ये पहला उत्तर का जो है पहला हेडिंग हो गया, ठीक है। अब इसी में क्या करना है आपको, इसी में कम से कम 8, 10 या 12 लाइन लिख के उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे मैं इतना छोड़ा हूँ लेकिन आपको इतना नहीं छोड़ना है, बस समझाने के लिए मैं आपको इतना छोड़ा हूँ। इतना छोड़ना नहीं है, आपको पूरा लिखना है 12, 13 लाइन, 14 लाइन, जितना आप लिख सकें। उसके बाद से यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, ठीक है, बस एक लाइन छोड़ना है। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है आर्यों का आदि देश, यानी कि इस तरीके से आपको दूसरा हेडिंग देना है। अब इस दूसरे हेडिंग में क्या करना है, दूसरा हेडिंग देना है। उसके बाद से आपको देखिए, अगर यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं तो 2 अंडरलाइन कर दीजिए और इस तरीके से लिखिए, ये बिल्कुल सही तरीका है। यहाँ पे तीर का निशान मत लगाइए, तीर का निशान गलत होता है। फिर दूसरे हेडिंग में क्या करना है, दूसरे हेडिंग में भी आपको कम से कम 8 या 10 लाइन लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, दूसरे हेडिंग में मैं इतना लिखा हूँ, आपको भी कम से कम इतना लिखना है और इतना लिखना है। फिर इसको पूरा लिख दीजिए। यहाँ पे मैं छोड़ा हूँ लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, मैं समझाने के लिए छोड़ा हूँ, ठीक है। आपको ये पूरा लिखना है। फिर जब दूसरे हेडिंग में लिख लिए, फिर उसके बाद इसी में क्या कीजिए, तीसरा हेडिंग दागिए। देखिए उसके बाद आप पहला दूसरा इस तरीके से करके आप तीसरा हेडिंग देख सकते हैं। जैसे भारतीय सिद्धांत हो गया। अब भारतीय सिद्धांत में मैं क्या करूँगा, भारतीय सिद्धांत हमारा हो गया, तो भारतीय सिद्धांत में मैं कम से कम यहाँ तक लिखूँगा इतना। देखिए इतना लिखूँगा। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर इसमें दूसरा हेडिंग देख दिया मैं, यूरोपियन सिद्धांत। प्रश्न हमारा वही है लेकिन इसमें उत्तर कैसे लिखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद उसके अंदर 8-10 लाइन लिखेंगे, 5-6 लाइन लिखेंगे, फिर दूसरा हेडिंग बनाएंगे। फिर दूसरे हेडिंग में क्या करेंगे, फिर दूसरे हेडिंग में हम देखिए दूसरा हेडिंग देगा, फिर उसके अंदर इतना लिखा। फिर उसके बाद हमारा तीसरा हेडिंग आ गया। समझ में आ रहा है आपको, तीसरा हेडिंग आ गया। अब तीसरे हेडिंग में क्या करेंगे, फिर तीसरे हेडिंग में भी मैं कम से कम 6-7 लाइन या 5 लाइन या 4 लाइन, कम से कम 4 या 5 लाइन लिखेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करके लिखेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर हम इसके अंदर, जैसे ये तीसरा है मध्य एशिया का सिद्धांत, अब मध्य एशिया के सिद्धांत में भी एक और हेडिंग आ गया, प्रोफेसर गाइल्स के मतानुसार। और फिर इसके अंदर भी हम 4-5 लाइन लिखेंगे। फिर उसके बाद इसी के अंदर दूसरा है प्रोफेसर सेयस के अनुसार। अब इसके अंदर भी हम कम से कम इतना लिखेंगे। फिर इसी के अंदर देखिए ये जो है हेडिंग तीसरा है, हेडिंग तीसरा के अंदर ही पहला हो गया प्रोफेसर गाइल्स के अनुसार बना दिया और दूसरा हेडिंग हो गया प्रोफेसर सेयस के अनुसार। इस तरीके से हम लिख लिए, यानी कि हमारा तीसरा हेडिंग में क्या हो गया, 2 हेडिंग और आ गया। फिर उसके बाद हमारा चौथा हेडिंग आ गया आर्कटिक का सिद्धांत। इसके अंदर भी कम से कम हम 10-12 लाइन लिखेंगे, ठीक है। और अंत में हम क्या करेंगे, जब हम उत्तर लिख रहे हैं और उत्तर लिख लिए और लास्ट में क्या करेंगे, हम विश्लेषण डाल देंगे, विश्लेषण डाल देंगे या सिद्धांत डाल देंगे, कुछ भी हम क्या करेंगे। अब मतलब इसका विश्लेषण करना जरूरी होता है। इस तरीके से हम विश्लेषण लिख दिए और उसके बाद से इसके अंदर भी हम कम से कम 12 या 14 लाइन लिखेंगे, यहाँ तक ये पेज लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, इतना लिखने के बाद आपका कितना पेज लिख देंगे आप, तो अगर आप काउंट करेंगे तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, कम से कम 3 पेज हो गया। 3 पेज का मतलब कि 6 पन्ना, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे तो आपका जो उत्तर है, देखिए आपका जो उत्तर है, यहाँ से देखिए आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो 500 शब्दों में लिखना है, इसका जो उत्तर है वो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए दिखेगा। और जो एग्जामिनर है ना, उनको क्या होता है कि वो क्या देखते हैं, वो हेडिंग देखते हैं, ज़्यादातर हेडिंग देखते हैं, प्रश्न के अंदर हेडिंग कितना है उनको जो है कि एक्सप्लेन करता हुआ दिखना चाहिए। जैसे अगर आप कोई आंसर लिखे हैं, अगर आप हेडिंग देकर नहीं लिखे हैं तो एग्जामिनर को ये लगता है कि ये केवल कॉपी भरने के लिए ऐसा लिखा हुआ है। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। आप क्या कीजिए, आप किसी भी प्रश्न का, अगर वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 500 शब्दों में तो लिखना ही लिखना है। और 500 शब्दों में लिखने के लिए आप कम से कम 3 से 4 पेज तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कम से कम 3 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है। अब 3 पेज कैसे लिखेंगे, अब 3 पेज आप एक ही हेडिंग में तो लिख नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम एक उत्तर में, अगर दीर्घ उत्तरीय है तो एक उत्तर में कम से कम आपको 7 से 8 हेडिंग बनाना पड़ेगा। अगर मैं इस उत्तर में हेडिंग अगर काउंट करूँ कितना हेडिंग है, तो देखिए ये पहला हेडिंग हो गया, उसके बाद से ये हमारा दूसरा हेडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए, उसके बाद से ये हमारा तीसरा हेडिंग हो गया, ये चौथा हेडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए ये हो गया 5वां हेडिंग, ये 5वां हेडिंग हो गया, ये 6ठा हेडिंग हो गया, ये 7वां हेडिंग हो गया, उसके बाद ये 8वां हो गया और ये 9 हो गया। यानी कि हमारे दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसका उत्तर हम कितने हेडिंग में लिखे हैं, 9 हेडिंग, यानी 9 हेडिंग बनाए हैं और उसमें हम लिखेंगे। अगर आप इस तरीके से बीए की परीक्षा में लिखते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो 500 शब्द का होता है, तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा नंबर देगा और आपका नंबर कटेगा नहीं। ये तो गारंटी है कि आपका नंबर कटेगा नहीं अगर आप इस तरीके से हेडिंग बनाते हुए लिखे हैं तो दोस्तों ये था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए।
ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब दूसरा मैं आपको समझा रहा हूँ, जो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो इसको हम 300 शब्दों में या 200 शब्दों में लिखते हैं। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है दोस्तों, इसको भी हम क्या करते हैं, अगर आप लघु उत्तरीय शब्द लिख रहे हैं, 300 शब्दों का लिख रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप कम से कम 3 या 4 हेडिंग देंगे। ठीक है, 3 या 4 हेडिंग देंगे और 3 या 4 हेडिंग देके लिखेंगे। उसके बाद से जो होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको क्या करना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो 200 शब्दों का होता है, इसमें आपको हेडिंग अगर नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हेडिंग अगर नहीं दे रहे इसमें, तो कम से कम आप क्या कीजिए, कम से कम 6 से 7 या 8 लाइन आपको कम से कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 200 शब्द है। या फिर अगर आप लिख सके तो कम से कम 1.5 पेज तो कम से कम लिख दीजिए। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 200 शब्दों को होता है, इसमें कम से कम 1.5 पेज तो लिखिए। अगर आप 1.5 पेज लिखेंगे तो इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये एक्सप्लेन करते हुए लिखा है। अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी 1 या 2 हेडिंग डाल दिए, अगर कम से कम 2 हेडिंग लिख दिए, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये एक्सप्लेन करते हुए लिखा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है, बीए के एग्जाम में इस तरीके से आपको हेडिंग लिखते हुए आपको लिखना है। और 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको तीर का निशान नहीं बनाना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्रश्न संख्या लिख रहे हैं, जैसे प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर लिखने के बाद इस तरीके से उत्तर दागने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से तीर का निशान नहीं बनाना है, ये बिल्कुल गलत होता है। तीर का निशान आपको नहीं बनाना है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना था, देखिए अगर आप लिख रहे हैं, और वैसे बीए के एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में यही विचार होता है कि कैसे जल्दी से जल्दी कापी भरा जाए, उनको ये होता है। लेकिन आप कापी भरने के चक्कर में मत पड़िए, आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखिए। एक उत्तर के अंदर कम से कम 8 या 9 हेडिंग ताकि अगर वो दीर्घ उत्तरीय है तो, अगर वो लघु उत्तरीय है 300 शब्दों का है तो उसमें 4 से 5 हेडिंग ताकि, और अगर वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उसमें कम से कम 1 या 2 हेडिंग जरूर डालिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी तो ये है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, जैसे कोई शब्द लिख रहे हैं और बीच में अगर जैसे मान लीजिए गलत हो गया, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि उस समय इस तरीके से काट देते हैं उसको, या फिर गलत हो गई है तो इसको इस तरीके से काटते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसको गलत हो गया, लिख रहे हैं गलत हो गया, तो कितने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पेन से इसको इस तरीके से गलत काटते हैं। इस तरीके से आपको नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई शब्द गलत हो गया, जैसे यहाँ पे विस्तार है, मान लीजिए विस्तार आपसे गलत हो गया, तो आपको गलत है तो इसको गलत का कैसे करना है, आपको बस इस तरीके से इस तरीके से बीच में कर देना है, ठीक है। आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इस तरीके से गलत हो जाएगा, ये गलत है। आपसे अगर कोई गलत हो जाए शब्द तो उसको बस इस तरीके से बीच से बस एक बार इस तरीके से कर देना है, 2 बार नहीं, बस एक बार इस तरीके से कर देना है, हल्के से इस तरीके से एक बार कर देना है, इस तरीके से एक बार कर देना है, इस तरीके से। मान लीजिए कोई भी शब्द गलत है, इस तरीके से एक बार बीच से करेंगे तो जो जांचने वाला है उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये गलत है, और इस तरीके से अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इस तरीके से शब्द जो है ज़्यादा साफ दिखेगा। और अगर यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर इस तरीके से करेंगे तो देखिए ये दिखने में कैसा लग रहा है, ये इसको भी गलत किए हैं और इसको भी गलत किए हैं, तो ये गलती आप मत कीजिए। शब्द अगर कोई गलत हो जाए आपसे तो बस एक बार इस तरीके से बीच में टिक कर दीजिए। और उत्तर संख्या दागते समय आप तीर का निशान, इस तरीके से तीर का निशान बिल्कुल मत बनाइए, सिंपल आप उत्तर दागिए, उत्तर लिखिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे उत्तर लिखा हूँ उस तरीके से उत्तर लिखिए और यहाँ पे दागिए, और हेडिंग दागने के बाद इस तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से उत्तर लिखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 500 शब्दों में जो लिखना है उसको कैसे लिखना है, उसके बाद से लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।